हुई इंशाल्लाह। अब आज जो हमारा मौजू डिस्कस होना है वो तीसरी चीज है गुस्ल के हवाले से। गुस्ल के एतबार से बुनियादी चीज समझ लें कि 5 चीजें ऐसी हैं जिनसे गुस्ल फर्ज हो जाता है। नंबर 1, शहवत के साथ मनी का खारिज होना, किसी भी वजह से हो लेकिन शहवत के साथ। नंबर 2, मियां बीवी का आपस में ताल्लुक कायम करना, इज़्दिवाजी ताल्लुक, चाहे इसके नतीजे में मनी डिस्चार्ज हो या ना हो, गुस्ल फर्ज हो जाएगा। नंबर 3, माज़अल्लाह अगर किसी शख्स ने मुश्तजनी की या हैंड प्रैक्टिस, उसकी वजह से उसकी मनी खारिज हुई तो उस पर भी गुस्ल फर्ज हो जाएगा। नंबर 4, औरतों को जो हैज आता है तो हैज के पीरियड्स के दिन गुजारने के बाद भी उन पर गुस्ल करना फर्ज है। और नंबर 5, नफास के बाद, यानी औरतें जब उनकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद 40 दिन तक जो खून निकलता है तो उसके बाद भी गुस्ल करना फर्ज है। ये 5 वजूहात हैं जिनकी वजह से गुस्ल करना फर्ज हो जाता है। इसको मैं डिटेल के साथ अहादीस की रोशनी में भी इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। पहले 3 टर्म्स जो है वो समझ लीजिए, 3 टर्मिनोलॉजीज। नंबर 1, मनी गलबा शहवत की वजह से पूरी इंसान पर जो कैफियत तारी होती है, उसकी वजह से जो कतरात निकलते हैं इंसान की शर्मगाह से, उसको कहते हैं मनी, और इसकी शक्ल जो है वो बलगम की तरह होती है। दूसरी चीज मजी, ये वो कतरात हैं जो शहवत की वजह से तो निकलते हैं लेकिन पूरी उस कैफियत के साथ नहीं, बल्कि इनिशियली जब शहवत थोड़ी सी तारी हो तो उसकी वजह से कतरात निकलते हैं। इसकी वजह से गुस्ल फर्ज नहीं होता, वजू फर्ज होता है। और इसकी शक्ल जो है वो ट्रांसपेरेंट पानी की तरह होती है, ये बलगम की तरह नहीं होती। और तीसरी टर्म जो है वदी, वदी ये है कि अगर कोई शख्स पेशाब करता है और पेशाब के दौरान बाज़ औक़ात शर्मगाह से बिल्कुल बलगम की शक्ल का, मनी की शक्ल के कतरात निकलते हैं, उसको कहते हैं वदी। उससे भी गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ वजू ही टूटता है। तो भाइयों, अब ये सारे मसाइल मैं अपनी तबीयत पे बड़ा जबर करके बयान कर रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये चीजें बयान करनी बड़ी जरूरी हैं। अब मुस्तकबिल का दौर वीडियो का दौर है, किताबें लोग पढ़ते नहीं और बात समझ नहीं आती। पिछली दफा मेरी वाइफ जब वो मेरा लेक्चर सुन रही थी, मुझे कह रही थी आप इतनी बेहयाई की बातें कर रहे हैं, तो मैंने उसको कहा कि शर्म में कोई शर्म नहीं है, मसला है कि ये चीजें तो बयान करनी है, इसके बगैर चारा नहीं है। और अब जिस तरीके से मीडिया ने बेहयाई मचा दी है, मेरा ख्याल है वो तो इससे करोड़ों गुना ज्यादा है सो कॉल्ड। और ये तो बुनियादी जरूरत है कि अब ये चीजें ओपनली लोगों को डिस्कस की जाए, खुसूसन जवान तबके के अंदर। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं इनको पता हो, घर वालों को बताएं, तो ये बड़ी जरूरी चीज है इस हवाले से। तो सिर्फ मनी के निकलने से गुस्ल फर्ज होता है, मजी और वदी से गुस्ल फर्ज नहीं होता, सिर्फ वजू टूटता है। अच्छा, मनी के बारे में यह बात भी क्लियर कर लें कि पूरी उम्मत का इजमा है, सवाए इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके पैरोकारों के, कि मनी जो है ये नापाक है। और ये जो अहले बिदअत अहले सुन्नत के ऊपर एतराज करते हैं असहाबुल हदीस के ऊपर कि ये मनी को पाक कहते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। चंद एक लोगों के कहने से पाक नहीं हो जाएगी। इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट किताबें हैं असहाबुल हदीस अहले सुन्नत की, उसमें नंबर 1 किताब सादक सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है सलातुर रसूल। उसमें आप देख लें, आज से 50 साल पहले उन्होंने किताब लिखी है और उसमें नजासतों के बयान में मनी को लिखा है कि नजासत है और उसको पार करने का तरीका लिखा है। और इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अहले सुन्नत की किताब चल रही है, जो हमारी ahlesunnatpak.com पे भी अपलोड है, इस्लामिक बुक्स वाले हिस्से में भी और सुन्नत तरीका वाले में भी, वो दारुस्सलाम की नमाज नबवी है, डॉक्टर शफीकुर रहमान साहब की हाफिज़हुल्लाह। बहुत प्यारी किताब है, हर हवाले से उन्होंने तहारत के, वजू के, गुस्ल के, नमाज के मसाइल को डिटेल के साथ एड्रेस किया, इसीलिए हमने उसको अपलोड भी कर दिया है ahlesunnatpak.com पे। सुन्नत तरीका के आइकन के अंदर पहले नंबर पर तहारत, वजू, गुस्ल, तयम्मुम वगैरह के अहकाम, उसमें वही किताब जो है हमने लिंक की हुई है, तकरीबन 450-500 सफ़हात पर मुश्तमिल। उस किताब में भी नजास्तों के बयान में मनी का जिक्र है। और हमारे लिए तो सबसे बड़ी दलील सही बुखारी और मुस्लिम की वो मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब मुबारक कपड़ों पर मनी लग जाती थी तो मैं धो दिया करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस धोने के बाद गीले कपड़े को ही अपने जिस्म पर पहनकर जाया करते थे, और वो गीला कपड़ा उस तरीके से मैं देख रही होती थी।
یعنی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ خشک کرنا ضروری نہیں، اگر دھو کے ریموو کر لی تو اب گیلا کپڑا جو ہے وہ پاک ہی ہے، اور یہ بات عقلاً بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر منی خشک ہو جاتی تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہم منی کو کھرچ دیا کریں کپڑوں سے۔ یہ کھرچنا ہوتا ہی اس لیے تھا کہ منی ناپاک ہے، ادروائز وہ کپڑوں کے اس حصے پر لگی ہوتی تھی جو کرتے کے پیچھے چھپا ہوتا ہے۔ تہمت پہ اگر منی لگی ہے تو باقی تو کسی کو نظر نہیں آنی، تو کھرچنا کیوں ضروری ہے؟ وہ تو اسی طرح ہی ہے جیسے بلغم آپ کے کپڑوں پر لگ جائے، اگر معاذ اللہ یہ پاک ہوتی تو کھرچی تھی کیوں تھی سیدہ عائشہ؟ اس لیے کہ اس کو پاک کرنا مقصود تھا، ایستھیٹک کی ضرورت نہیں تھی، ایستھیٹک کی تو ضرورت نہیں، وہ تو ویسے ہی کرتے کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ تو یہ بعض لوگ جو ہے وہ غیر مقلدین، بعض جو ہے نا وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں، میں غیر مقلدین کا رد کر رہا ہوں۔ تو ہم نہ مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں، ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننے والے ہیں الحمدللہ۔ اب آ جائیے صحیح احادیث کی روشنی میں غسل کی جو فرضیت ہے وہ کن چیزوں سے ہوتی ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی میاں بیوی آپس میں صحبت کریں تو ڈسچارج ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک صحابیہ نے مسئلہ پوچھا کہ جیسے مردوں کو احتلام ہو جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے، کیا عورتوں کو بھی ہو جاتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی عورت بھی ایسا خواب دیکھے اور ایسا معاملہ ہو تو کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اپنے کپڑوں پر نشان دیکھے تو غسل کر لے، اور اگر کپڑوں پر نشان نہ دیکھے تو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ پھر تو منی ڈسچارج نہیں ہوئی۔ تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کثرت سے مزی آیا کرتی تھی، اور اس کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا، مزی آیا کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سسر، اور میں شرماتا تھا آپ سے پوچھتے ہوئے، تو میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ میرے بہاف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو کہو کہ مزی کے نتیجے میں غسل فرض نہیں ہوتا، اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور وضو کر لے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا۔